लूं, उनका आगमन कर लूं। तो श्री शिवजी महाराज सुखदेव जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं, गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में श्री सुखदेव जी महाराज क्रीड़ा करते हैं, क्लोल करते हैं। लेकिन एक दिन राधा रानी ने कहा, बेटा शुक्र, जाओ पृथ्वी लोक में जाकर के भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, माता मैंने नहीं जाना, वहां पर तो विष्णु की माया पकड़ लेती है। तब राधा रानी ने कहा, बेटा मैं वचन देती हूँ विष्णु की माया का असर तुम पर नहीं होगा। तब राधा रानी की आज्ञा मान करके श्री सुखदेव जी महाराज ने आज एक शुभ पक्षिणी के गर्भ से अंडे के रूप में जन्म लिया कैलाश पर्वत पर। और जब जोर का तूफान आया तो वो शुभ पक्षिणी और शुभ पक्षी वहां से उड़कर के चले गए और वो अंडा कैलाश पर्वत पर वहीं पड़ा रह गया। अब श्री नारद जी महाराज ने सोचा कि श्री सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य होना चाहिए। अब इसके लिए मुझे कोई ना कोई तो लीला करनी पड़ेगी। नारद ज्ञानम ददाति इति नारद, जो ज्ञान देते हैं उसको नारद कहते हैं, जो अज्ञान का खंडन करते हैं उसको नारद कहते हैं। और हमारे ब्रज में तो बहुत सुंदर बात कहते हैं, नारद, जाति बात कभी रद ना जावे उसे नारद कहते हैं। तब नारद जी महाराज ने सोचा मुझे कोई ना कोई तो लीला करनी पड़ेगी। एक बार ब्रह्मा ब्रह्मांडी में तो मैं विवाद करवा ही चुका हूं, मेरी वजह से लक्ष्मी नारायण में भी एक बार झगड़ा हो ही चुका है। क्यों ना आज पार्वती माता के पास जाया जाए। इस प्रकार लीला के लिए नारद जी महाराज आज कैलाश पर्वत पर आए हैं। कैलाश पर्वत पे जब नारद जी महाराज पधारे तो आज माता पार्वती है वहां पर और भगवान शिव तो गुफा में ध्यान में बैठे हैं। लेकिन माता पार्वती ने जैसे ही नारद जी महाराज को आते देखा बड़ी खुश हो गई। आइए महाराज पधारिए, बड़ी कृपा करी आपने। और नारद जी महाराज को बैठा करके लिए जल लेकर के आई, लड्डू लेकर के आई और हंस करके बोली, महाराज आज बहुत दिनों में आपने दर्शन दिए, क्या बात है आजकल आप दर्शन नहीं देते। नारद जी महाराज बोले, देवी मैं आपको क्या बताऊं, माता मैंने संसार में कहीं भी आना जाना बंद कर रखा है। पार्वती माता बोली, क्यों महाराज आपने संसार में आना जाना क्यों बंद कर रखा है। अरे माता क्या बताएं, इस संसार में जितने भी लोग हैं सब स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। सुर नर मुनि सबकी यह रीति और स्वार्थ लागत कर ही सकते हैं। सुर नर मुनि सब की रीति, सुर नर मुनि सब की रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सब सुर नर मुनि सब की रीति, सुर नर मुनि सब की रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की संसार में हर व्यक्ति स्वार्थ का प्रेम करता है। हमारा किसी से स्वार्थ होगा तो उससे प्रेम करेंगे, उससे बात करेंगे, वरना मुंह फेर करके चले जाएंगे। आज के डेट में व्यक्ति बहुत ज्यादा स्वार्थी हो गए। प्रेम देखने के लिए बहुत ज्यादा नहीं मिलता।
लेकिन नारद जी महाराज कहते हैं, माता इसलिए मैंने संसार में आना जाना बंद कर रखा है क्योंकि लोग स्वार्थ की प्रीति करते हैं। अब पार्वती माता बोली, महाराज मैं आपको क्या बताऊं, आप तो ऐसे कह रहे हैं, लेकिन मेरे पति देव भोले बाबा मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि क्या बताऊं। जो कान में गुरु मंत्र मिलता है ना, वो कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। लेकिन उन्हें क्या गुरु मंत्र मिला है, सबसे पहले आकर के मुझे बताओ। और जब वो ध्यान में बैठते हैं ना, तो जिस भगवान का वो दर्शन करते हैं, सबसे पहले मुझे ही आकर के बताते हैं, देवी मैंने आज राम दर्शन किया, देवी आज मैंने वामन दर्शन किया। इतना प्रेम मुझसे मेरे पति देव करते हैं। अब नारद जी महाराज बोले, अच्छा माता ये तो बहुत खुशी की बात है कि बाबा आपसे इतना प्रेम करते हैं, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो इतना प्रेम करते हैं तो आपको ये भी तो बताया होगा कि जो गले में मुंडों की माला पहनते हैं उसमें किसके मुंडे लगे हैं। पार्वती मैया संकोच में होकर के बोली, प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन उसमें किसके मुंड लगे हैं ये तो आज तक नहीं बताया। तो नारद जी बोले, प्रेम क्या खाक करते हैं, राम 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 राम। जिस माला को 24 घंटे धारण रखते हैं और उस माला में किसके मुंड लगे हैं आज तक आपको नहीं बताया, यानी अपनी पत्नी को नहीं बताया। प्रेम क्या खाक करते हैं। अब माता आप जाने और आपका काम जाने, अब हम तो चले। अब इतना कहकर के नारद जी महाराज वहां से चल गए। अब तो पार्वती मैया को बड़ा दुख हुआ कि बताओ आज तक मुझे ये नहीं बताया कि जिस माला को 24 घंटे धारण करके रखते हैं उसमें किसके मुंड लगे हैं। आज आने दो, देखूंगी मैं। अब भोले बाबा ध्यान से लौट रहे थे तो रास्ते में मिल गए नारद जी। भोले बाबा ने देखा आज नारद जी महाराज हमारे यहाँ से आ रहे हैं, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। और जाते जाते नारद जी महाराज ने कहते, बाबा थोड़ा जल्दी पधारिएगा, माता आपको याद रखती है। इतना कह करके नारद जी महाराज वहां से चल गए। तो भोले बाबा ने कहा, आप आज होकर के आए हैं तो वो जरूर याद करती होंगी। अब भोले बाबा कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो देखा और दिन तो माता जल लेकर के आती है, बड़ा स्वागत करती है, सेवा करती है, लेकिन आज तो माता एक कोने में बैठी है। भोले बाबा आए, देखा आज जल की सेवा नहीं है, आज देवी जी एक कोने में चुपचाप बैठे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। देवी क्या बात है, आज आप कुछ उदास लगती हैं, कुछ चिंतित लगती हैं, ऐसी क्या बात है। पार्वती माता बोली, रहने दो, एकदम कपटी हो। भोले बाबा बोले, देवी कपटी तो वो होता है जो मन में कोई पाप रखता है, लेकिन मैंने तो अपने जीवन में आपसे आज तक कुछ भी नहीं छिपाया, फिर आप इस प्रकार से क्यों बोलती हैं। अरे रहने दो, जिस माला को 24 घंटे धारण रखते हो उसमें किसके मुंड लगे हैं आज तक ये मुझे नहीं बताया, आखिर अपनी पत्नी को नहीं बताया। ये माताओं बहनों का स्वभाव होता है, अगर पति देव ने कोई बात नहीं बताई और बाद में वो बात पता लग गई तो समझो आज तुम्हारी खैर नहीं, शाम की रोटियां नहीं मिलेंगी। रसोई में काम करेंगी तो बर्तनों की आवाज ज्यादा आएगी। और यदि माताओं बहनों को कोई बात बता दी जाए और ये कह दिया जाए कि ये किसी को मत बताना, तो फिर उनके पेट में वो बात बचेगी, फिर ऐसा लगेगा ये बात कहाँ पे बोलूं। तो माता पार्वती कह रही है कि आज तक मुझे ये बात नहीं बताई,
भोले बाबा ने कहा, देवी हम आपसे कितना प्रेम करते हैं, यदि इसका कोई प्रमाण है तो यही माला है। जब देवी आप लीला की सिद्धि के लिए अपनी देही का परित्याग करती हो, देही परिवर्तन करती हो, तो मुझे आपकी याद बनी रहे, इसलिए मैं आपकी वो मुंड अपने गले में टांग लेता हूँ। माता पार्वती बोली, फिर तो आप महाभक्ति हैं। अरे ऐसी कौन सी घुट्टी पी रखी है जो मुझे ही हर बार करना पड़ता है, आप नहीं करते? तो भोले बाबा बोले, देवी मैंने ये अमर कथा पी रखी है, ये अमर कथा का फल है। माता पार्वती बोली, स्वामी वो अमर कथा मैं भी सुनना चाहूंगी। भोले बाबा ने कहा, देवी हम तुम्हें अमर कथा सुना तो देंगे, लेकिन हमारा एक नियम है, जब हम कथा सुनाते हैं तो आंख बंद करके सुनाते हैं। अब आप कथा सुन रही हैं या नहीं सुन रही हैं, इसका मुझे कैसे पता लगेगा? अब इतनी बातें शिव पार्वती में चल ही रही हैं, लेकिन पीछे वो कैलाश पर्वत पर अभी भी अंडा पड़ा हुआ है। लेकिन पार्वती मैया बोली, नहीं स्वामी मैं बिल्कुल ध्यान से सुनूंगी। तो भोले बाबा ने कहा, हम जब आंख बंद करके तुमको कथा सुनाएंगे तो तुम बीच में ऊ ऊ ऊ करके बोल दिया करना। ऊ का मतलब होता है हाँ जी, जिससे मुझे पता लगता रहे कि आप कथा सुन रहे हैं। अब पार्वती मैया नीचे बैठ गई और भोले बाबा आज आंख बंद करके पार्वती मैया को कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। वो तुमसे विनती करो भोलेनाथ, मुझको अमर कथा को सुनाओ। तुमसे विनती करो भोलेनाथ, मुझको अमर कथा को सुनाओ। मुझे अमर कथा को सुनाओ, मुझे अमर कथा को सुनाओ, मुझे अमर कथा को सुनाओ, मुझे अमर कथा को सुनाओ। तुमसे विनती करो भोलेनाथ, मुझको अमर कथा को सुनाओ। तुमसे विनती करो भोलेनाथ, मुझको अमर कथा को सुनाओ। शिव बोले गिरजा मानो, हर अमर कथा मत जानो। शिव बोले गिरजा मानो, हर अमर कथा मत जानो। तुमको जग में पड़ दिन रात माने अमर कथा को सुनाओ। तुमसे विनती करो भोलेनाथ, मुझको अमर कथा को सुनाओ। मुझे अमर कथा को सुनाओ, मुझे अमर कथा को सुनाओ, मुझे अमर कथा को सुनाओ, मुझे अमर कथा को सुनाओ। तुमसे विनती करो भोलेनाथ, मुझको अमर कथा को सुनाओ। तुमसे विनती करो भोलेनाथ, मुझको अमर कथा को सुनाओ।
मेरी चिंता करिए, गिर जाकर विनती सुनिए, मत मेरी चिंता करिए। आज भोले बाबा माता सती को समझाते हैं कि देवी, जब मैं कथा सुनाऊंगा तो तुम्हें ओम शब्द कहना पड़ेगा, हुंकारी देनी पड़ेगी। जैसे एक बालक अपनी दादी से मैया से कथा जब सुनता है, कोई कहानी सुनाता है या सुनता है, तो मैया भी कहती है कि बेटा तो हाँ हाँ कहिए, नहीं तो फिर मैं कथा सुनाना भूल जाऊंगी। इसमें परिश्रम भी बहुत पड़ता है क्योंकि जगना पड़ेगा। भगवान की कथा है, बहुत दुर्लभ होती है। विनती सुनिए, मत मेरी चिंता करिए, फिर जाकर विनती सुनिए, मत मेरी चिंता करिए। मेरे रस के जय दीननाथ मुझको अमर कथा को सुनाओ, मेरे रस के जय दीननाथ मुझको अमर कथा को सुनाओ। तुमसे विनती करूं भोलेनाथ, मुझको अमर कथा को सुनाओ। तुमसे विनती करो भोलेनाथ, मुझको अमर कथा को सुनाओ। शिव समझाए, शिव ताली तीन बजाए, नहीं माने शिव समझाए, शिव ताली तीन बजाए। उड़ गए, उड़ गए, उड़ गए सब पंछी एक साथ, मुझको अमर कथा को सुनाओ। तुमसे विनती करो भोलेनाथ, मुझको अमर कथा को सुनाओ, मुझको अमर कथा को सुनाओ, मुझे अमर कथा को सुनाओ, मुझे अमर कथा को सुनाओ, मुझे अमर कथा को सुनाओ। तुमसे विनती करो भोलेनाथ, मुझको अमर कथा को सुनाओ। तुमसे विनती करो भोलेनाथ, मुझको अमर कथा को सुनाओ। तुमसे विनती करो भोलेनाथ, मुझको अमर कथा को सुनाओ। तुमसे विनती करो भोलेनाथ, मुझको अमर कथा को सुनाओ। अमर कथा को सुनाओ, मुझको अमर कथा को सुनाओ, मुझको अमर कथा को सुनाओ। बोले शंकर भगवान की, बोले सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे। सभी प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री राम। तो आज पार्वती मैया को भोले बाबा कथा सुनाने के लिए बैठते हैं। अब भोले बाबा ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। अब भोले बाबा कथा सुना रहे हैं। कथा का पहला दिन है। माता पार्वती बड़े ही ध्यान से कथा सुन रही है। कथा का दूसरा दिन हुआ, तब भी बड़े ध्यान से सुन रही है। तीसरा दिन हुआ, तब भी बड़े ध्यान से सुन रही है। लेकिन जैसे ही चौथा दिन हुआ तो माता को थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी। और चौथे दिन की कथा तो रसगुल्ले की कथा। चौथे दिवस ठाकुर जी का प्राकट्य होता है। अब जो पीछे पड़ा हुआ अंडा था, उसमें जीव का प्रादुर्भाव हो गया। अंडा फूट गया, पशु पक्षी उसमें से बाहर आ गया। उसने देखा माता को नींद आ रही है, लेकिन नींद क्यों आ रही है? हमारी और आपकी तरह थोड़ी माता कथा सुन रही है। यदि पहले दिन की कथा 6 बजे विश्राम लेती है, तो दूसरे दिन की कथा 6:01 पे प्रारंभ हो जाती है। अब हमारी तरह थोड़ी व्यास जी महाराज कथा सुना रहे हैं, 3 घंटे की कथा में भी 10 बार तो पानी पिएंगे,
जब पैरों में दर्द हो जाएगा तो व्यास जी महाराज की तरफ, भागवत जी की तरफ ही पैर फैला करके बैठ जाएंगे, और कुछ नहीं तो ऐसे दोनों घुटनों के आगे हाथ लगा करके बैठ जाएंगे। लेकिन एक आसन पे बैठने का अभ्यास नहीं है। पैरों में महाराज जी दर्द होने लगता है, लेकिन जब धीरे धीरे प्रयास करोगे तो सब हो जाएगा। जैसे कथा सुनने में मन लगे वैसे करें, हो सके तो नीचे बैठ करके ही पालथी मार करके कथा सुने। अगर शरीर में कोई कष्ट है तो फिर ठाकुर जी को छोड़ें, लेकिन घुटनों के आगे हाथ बांध करके कथा मत सुनो। इसको दरिद्र आसन कहते हैं। अगर हम लोग इस प्रकार से कथा सुनेंगे तो हमारे जीवन में दरिद्रता आ सकती है। कैसे भी हो बैठकर की कथा सुने, हो सके तो पालथी मार के एक आसन पर 3 घंटे नियम से कथा सुने। सोचे व्यास जी महाराज जब 3 घंटा पानी नहीं पीते तो हम भी ये संकल्प करें कि 3 घंटे इस नियम को करें और बिल्कुल ध्यान लगाकर के कथा सुने। लेकिन महाराज व्यास जी थोड़ी लंबी कथा खींचे तो महाराज थोड़ा भार तक ही नहीं आते, पैरों में दर्द हो गया। लेकिन ऐसा नहीं करें, प्रयास करें, गोविंद की कथा में मन लगाएं और 3 घंटे एक आसन पे बैठकर के कथा सुनें। और शरीर में कोई कष्ट हो तो फिर हरि के ऊपर छोड़ें, जैसे गोविंद की इच्छा वैसा हो। अब पार्वती मैया को नींद आ गई, क्योंकि भाई इतना टाइम हो गया कथा सुनते सुनते पर विश्राम तो हुआ नहीं, तो शरीर में थोड़ी थकावट हो जाती है। अब माता को नींद आ गई तो शुभ पक्षी ने देखा माता को तो नींद आ गई। अब बाबा को पता लगेगा, ऊ ऊ ऊ कहना बंद हो जाएगा तो बाबा कथा योग सुनाना बंद कर देंगे। लेकिन शुभ पक्षी को कथा सुनने में बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है। अब शुभ पक्षी ने माता की जगह ऊ ऊ ऊ कहना प्रारंभ कर दिया। ऐसे करते करते 7 दिन की कथा हुई, और जब कथा में भोले बाबा ने जयकारा लगाया, बोल बाल कृष्णाल की, और जैसे ही जयकारा लगाया माता की नींद खुली। हाँ महाराज आप क्या कर रहे थे? उद्धव जी से श्री कृष्ण ने क्या कहा? भोले बाबा बोले क्या कहा? देवी मैंने तो आपको पूरी कथा सुना दी। माता पार्वती बोली महाराज मुझे तो कथा में नींद लग गई थी, फिर आपने पूरी कथा कैसे सुना दी? तो भोले बाबा ने कहा देवी जब आपको नींद आ गई थी तो ये ऊ ऊ की ध्वनि कौन कर रहा था? पीछे होकर के देखा तो वो शुभ पक्षी ऊ ऊ की ध्वनि कर रहा था। भोले बाबा को थोड़ा क्रोध आया। मुझे दुख इस बात का नहीं कि इसने कथा सुनी है, लेकिन दुख इस बात का है कि इसने व्यास पीठ के पीछे बैठकर के कथा सुनी है। व्यास पीठ के पीछे बैठकर के कथा नहीं सुननी चाहिए। लीला की सिद्धि के लिए भोले बाबा अपना त्रिशूल लेकर के उस शुभ पक्षी को मारने के लिए दौड़े, लेकिन वो उड़ता हुआ पक्षी सीधा कैलाश पर्वत से बद्रीनाथ की ओर गया, और बद्रीनाथ में है वेद व्यास जी महाराज का आश्रम। वो उड़ता हुआ पक्षी गया, वेद व्यास की पत्नी विटिका को थोड़ी सी उबासी आई और वो उड़ता हुआ पक्षी उनके मुख में से सीधा उनके गर्भ में चला गया। बोले सुखदेव जी महाराज की। भोले बाबा आए, चारों तरफ देखा, ढूंढा, लीला की सिद्धि के लिए थोड़ा क्रोध किया और फिर वहां से लौट करके चले गए। अब विटिका देवी गर्भवती है, लेकिन एक दिन वेद व्यास की पत्नी विटिका देवी ने कहा स्वामी मेरे गर्भ से कुछ मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है।
तब वेद व्यास जी महाराज ने कहा, देवी आपके गर्भ में एक ज्ञानी पुरुष है। श्री सुखदेव जी महाराज ने गर्भ को ही मंदिर रूप बना लिया। जिस गर्भ की लोग बुराई करते हैं, उसी गर्भ में सुखदेव जी महाराज भगवान का भजन करते हैं, ध्यान करते हैं। बारह वर्षों तक वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में श्री सुखदेव जी महाराज रहे। लेकिन एक दिन वेद व्यास की पत्नी बोली, स्वामी ये बालक बाहर आने का नाम क्यों नहीं लेता? तब वेद व्यास जी महाराज ने कहा, बेटा तुम्हारी माता श्री को बड़ा कष्ट होता है, आप बाहर आने का नाम ले। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, मुझे नहीं आना बाहर आकर ये विष्णु की माया पकड़ लेती है। बेटा मैं वचन देता हूँ, विष्णु की माया का असर तुम पर नहीं होगा। आप बाहर आइए, आपकी माता श्री को बड़ा कष्ट होता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, यदि मायापति विष्णु आकर के कहे कि मेरी माया का असर नहीं होगा, तभी मैं बाहर आऊंगा। तब विष्णु जी महाराज को आकर के श्री सुखदेव जी महाराज को वचन देना पड़ा। और जब भगवान विष्णु ने श्री सुखदेव जी महाराज को वचन दिया, तब आज श्री सुखदेव जी महाराज गर्भ से बाहर आए और 12 वर्ष गर्भ से बाहर आने के बाद आज सीधा वन की ओर चल रहे। यम प्रवदन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्विपायनो गृहे कातराजुहावम् पुत्रेति तन्मयाते तर्वुनिदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जो सीधा जन्म लेते ही वन की ओर भाग रहे हैं, वन की ओर जा रहे हैं, और वेद व्यास जी महाराज उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, पुत्र 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 कहकर के पुकार रहे हैं। तब वृक्षों ने कहा, हे स्वामी, हे महाराज, आप किसको अपना पुत्र कहते हैं? कितनी बार ये आपका पुत्र बन चुका, आप इसके पुत्र बन चुके, कौन जानता है? जब वेद व्यास जी महाराज को समझ आ गया कि मेरा पुत्र कोई साधारण नहीं, तो वो श्री सुखदेव जी को लौटा करके नहीं लाए, वो खुद लौट करके आ गए। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज को श्री सूत जी महाराज ने प्रणाम किया। अब श्री सूत जी महाराज कहते हैं,